पे 3 वक्ता हैं और जो हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं वेरिएंस। सो द वेरिएंस ऑफ द एज इज द हाईएस्ट। सबसे छोटे वक्ता भी इसमें है और सबसे सीनियर मोस्ट वक्ता भी इसमें है क्या नहीं? इंतजाम में हो कि इनको मैं किस क्रम से बुलाऊँ और कल से इस इंतजाम में पढ़ा रहा हूँ तो आप ही लोग आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। तो चलिए, तो इस सत्र का आरंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रिय भाविका माहेश्वरी को बुलाना चाहता हूँ। और भाविका सूरत में 14 साल की विद्यार्थी है। कौन सी क्लास में बेटे? 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, पर इन्होंने इतने बड़े काम किए हैं हम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में अपनी विद्वता से रामायण मंदिर के लिए एक दिन में और एक प्रसंग में 52 लाख रुपए एकत्रित किए। हमसे 52 रुपये एकत्रित नहीं होते, 52 लाख रुपये। हम इनसे उनकी बात सुनते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। और बेटा भाई जिसका ये तो लंच किया है तो थोड़ा जोर के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि गरज उठे गगन सारे, समंदर छोड़े अपना किनारा। कि गरज उठे गगन सारे, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट के 4 मिनट में आप बेल से बता दीजिएगा ताकि आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हो और अगर आपके लिए कोई बेल नहीं। ओके, तो आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूँगी उसका मैं आंसर दे सकूँ। तो पहले तो थैंक यू सो मच इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस फॉर चूजिंग मी। एंड बस हो जाए तालियां ओम अंकल जी और उनकी पूरी टीम के लिए। देखिए, तालियां बजाने से हमारी हेल्थ को क्या क्या फ़ायदे होते हैं बाबा रामदेव तो हमें बताते ही है, पर अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी देखें तो उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो जब भी हम ताली बजाते हैं हमारे अंदर के पाप निकलते हैं, और अगर हम नहीं बजाते तो बाजू वाले क्या आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको ताली बजाने के लिए कहे तो एकदम अच्छे से बजाएं। तो आपने सबके लिए तो तालियां बजाई, खुद के लिए भी बजाइए, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए सबको सुनना, इतनी देर एक जगह बैठना। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि रामायण से बिजनेस में क्या लेसन मिल सकते हैं, लीडरशिप में क्या मिल सकता है। एंड द रीजन व्हाई आई चूज दिस टॉपिक इज कि अगर आज के हम यूथ को देखें तो आज का जो यूथ है, अगर आप कोई कथा में जाते हैं, कथा में या कोई सत्संग में जाते हैं तो 80% लोग 35 की एज के ऊपर ही होते हैं। और अगर वही आप कोई मोटिवेशन प्रोग्राम में जाए तो वहाँ पे सब यंग होते हैं। तो आई गेस जो यंगस्टर्स हैं वो हमारी संस्कृति से इतना जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि रामायण से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिल सकती हैं। तो बस इसीलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया ताकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अच्छे से जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं कि रामायण से मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक कांड से आपको 2-3 मैसेजेस दे सकूँ। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि प्लीज़ आप सब बातें ना करें, खासकर सभी आंटियों से। तो और अंकल से भी है कि जब मैं बैठी थी मैंने कई बार देखा कि यहाँ बोल रहे और वो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे, तो अंकल से फेसबुक यूज़ ना करें, आंटियों से की बातें दोनों के लिए। तो सबसे पहला मैसेज है रामायण में बाल कांड से। तो बाल कांड में आप देखें तो राम जी विद्याधन के लिए जाते हैं। अगर हम चीज़ को ध्यान से देखें तो राम जी कौन है? भगवान है। दूसरी बात, वे महाराज दशरथ के पुत्र है। महाराज दशरथ उस टाइम चक्रवर्ती सम्राट थे। अगर राम जी चाहते तो वे आजकल जैसे ट्यूशन्स होते हैं
तो राम जी चाहते तो अपने घर पे ही अपने महल में बुला देते कि भाई गुरुजी आप घर पे आके पढ़ा दो, और वो आकर पढ़ा भी देते। बट तो भी राम जी ने क्या किया, वे गुरुकुल गए, गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। तो कहते हैं कि जिन भगवान की श्वास से वेद पुराण निकले, वही भगवान उन्हीं वेदों पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि हमने ये किया तो भाई हम तो हम हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अहंकार क्या है? अहंकार ये है कि मैं ही हूँ, जो मैं ही, ये जो होता है ये अहंकार है, जो राम जी में कभी भी नहीं आया। एंड इन द बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छी लेवल पर लेकर चले गए और फिर आप कहे कि भाई ये तो मैंने ही किया है, तो इट नॉट बिन अ वर्क। तो इसलिए कब हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। जैसे हम उमा अंकल जी से ही सीख सकते हैं कि जब भी लंच होता है तो हम नीचे जाते हैं तो ये भी क्यू में लाइन में प्लेट लेके खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये सब करवाया तो इनके लिए एक स्पेशल हो, सर्विंग्स आके इन्हें सर्व करें, वैसा कुछ नहीं है। तो आई गेस इनसे ये सबसे बड़ी सीख है कि हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि राम जी भगवान होकर भी विद्याधन के लिए गए हैं तो हमेशा आतुर रहे पढ़ने के लिए। जैसे मैंने अहंकार पे बात की तो हम सभी को पता है अहंकार नहीं करना चाहिए। एक चीज़ से समझते हैं, आप में से किन किन को खीर बनानी आती है? हाथ खड़ा करें। खानी आती है वो तो ओके, बट बनानी किन किन को आती है? वाह, इतने सारे अंकल को भी आती है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। तो खीर में क्या क्या डलता है? दूध, चावल और शक्कर। ये तो एकदम नॉर्मल सी खीर हो गई। तो आज हम एकदम टेस्टी वाली खीर बनाते हैं। आप सभी इमेजिन करिए, मेरे हाथ में बोल है, उसके अंदर मैंने दूध, चावल, शक्कर डाल दिया। अब और क्या मैं डालूं जिससे टेस्टी हो जाए? काजू, बादाम, इलायची, पिस्ता, केसर, ड्राई फ्रूट्स, तुलसी दल और गंगा जल और प्रेम से। ये सब चीज अभी आ रही है तो घर में राम नाम प्रेम से कुछ नहीं होता है। ऐसे बनाते हैं, ये तो ऐसे ही है, बच्चे ऐसे, ये ऐसे, इसीलिए कहते हैं संगति का असर। और कुछ? चमचा, चमचा क्या होता है? सॉरी, स्पून। वो तो हिलाने के लिए अंदर क्या क्या डालना पड़ता है? ओके, और कुछ? और कुछ सामग्रियां मैं बोल रही हूँ, वो सब तो पता ही। कौन कौन सी आइटम्स हम अंदर डाल सकते हैं खीर के? मावा और चिरौली, भगवान का नाम। चलिए, अब ये सब हमने डाल दिया, खीर बन गई अच्छी सी। अब आप सबकी मर्जी से इतना सब डाल दिया। अब मैं अपनी भी एक चीज डालूं, डाल दूं? जोर से ये कर लो। तो मुझे खटाई बहुत पसंद है, तो मैं ज्यादा नहीं, बस एक बूंद नींबू की डालूंगी। खाएंगे आप सब? ये तो कितनी गलत बात है, आप सबकी मैंने चीजें डाली, मेरी बस एक नींबू की एक ड्रॉप। आपने कभी भी नींबू वाली खीर नहीं खाई? जो आ रहे उन पे ध्यान ना दे, यहाँ पे ध्यान दे कि आपने कभी भी नींबू वाली खीर नहीं खाई? किसी ने भी नहीं खाई? किसी ने भी नहीं खाई? अच्छा, मैंने भी नहीं खाई। तो ये नींबू की बात आई कहाँ से? इसलिए कहते हैं कि ये जो खीर है, अध्यात्म में अगर हम जाए तो वो कहते हैं कि ये जो खीर है ये हमारे सत्कर्म है। और ये जो नींबू की बूंद है ये वो अहंकार की बूंद है। सिर्फ एक नींबू की बूंद से पूरी खीर खराब हो सकती है। उसी तरह जो हमारे हमने सत्कर्म किए हैं, अगर सिर्फ एक नींबू की बूंद उसमें डाल, एक अहंकार की बूंद उसमें डाल दे तो। और यही अगर हम बिजनेस में देखें तो बिजनेस में ये हमें सीख मिलती है कि आपने अपनी कंपनी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेल किए, बहुत रुपए आ गए, अगर आपने थोड़ा सा भी अहंकार कर लिया कि देखो भाई ये तो मैं ही कर सकता हूँ, तो जितना भी किया है वो चला जाएगा। तो इसलिए अहंकार कभी भी हमें नहीं करना चाहिए इन द बिजनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो राम जी आते हैं, पहले तो प्रणाम करते हैं, वहाँ पे जितने भी साधु संत बैठे थे उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वो जो धनुष होता है उसे प्रणाम करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पिनाक नामक धनुष को उठाकर कृतंजय चढ़ाते हैं।
तो इससे पहली सीख तो ये मिलती है कि हमें जो भी हम काम करें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस काम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे वो काम भी हमें तब तक रिस्पेक्ट नहीं देगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये चश्मे वाले अंकल से, आप फ़ोन में या जो भी बुक आप देख रहे हैं वो ना देखें। नोट्स की वीडियो अपलोड होगा उस टाइम करिएगा, क्योंकि अभी नोट्स डालेंगे फिर कल कोई खोलेगा भी नहीं वो नोट्स। तो भाई साहब आप बात ना करें प्लीज प्लीज। अगर आपको बहुत ऐसी बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वेट नहीं कर सकते तो आप बाहर से बात करें। कार्य करते हैं उस कार्य को हमें आदर करना चाहिए, कि जब तक हम उस कार्य को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, पूरा आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? एकदम सही कहा, अपने आप पे विश्वास करने पर जोर है। तालियां तालियां क्यों? क्योंकि मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है तो कहते हैं आत्मविश्वास। ये तो ट्रांसलेशन ही कर दिया। तो मैंने आपने एकदम सही बताया कि खुद पर विश्वास रखें और जो भी कार्य को कर रहे हैं उसे आदर से करें। तीसरी जो सीख है कि ये प्रसंग आप में से बहुत जनों ने सुना होगा कि जब माता सीता वरमाला पहनाने आती हैं तो राम जी कहते हैं कि मैं ये वरमाला नहीं पहन सकता। सब एकदम चौंक गई कि भाई क्यों नहीं पहन सकते आप? तो कहा कि मेरे माता पिता की आज्ञा नहीं है। उसके बाद विश्वामित्र जी जाकर आज्ञा लेकर आते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कि जब भी हम बिजनेस में कुछ काम करें तो हमें अपने एडवाइज़र से या अपने सीनियर से एडवाइस लेनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो बहुत अनुभवी हो गए, हमारी एज बहुत हो गई तो हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एडवाइज़र से, अपने मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते रहे। फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जैसे हमने देखा कि राम जी के जीवन में कितनी मुसीबतें आई, तो भी राम जी आज कहाँ है? तो मैं आप सभी को बड़ा पता है, दही बड़ा किन किन ने खाया है? दही बड़ा या दही बड़ा जो भी आप कहते हैं। तो दही, हाँ हाथ नीचे कर दीजिए। दही तो जो दही बड़ा है उसको बनने में आप सबको पता कि वो कैसे बनता है। मैं एक दोहे के द्वारा बताना चाहूँगी कि नर पलट नारी भया गंग नीर में नाया, कि नर पलट नारी भया गंग नीर में नाया, पत्थरों की रगड़न सही खारा मीठा सहन किया, तेल कढ़ाई ताया तब मैं बड़ा कहलाया। यानी एक जो डिश होती है नर पलट नारी भया, देन गंग नीर में नाया है, उसे फिर हम पानी में रखते हैं। पत्थरों की रगड़न सही यानी वो जो होता है उससे नहीं, आजकल मिक्सी आ गई तो पत्थरों की रगड़न हमें भी सहनी पड़ती है बिजनेस में। फिर खारा मीठा सहन किया। बिजनेस के अंदर खारा मीठा अच्छा बुरा सब सहन करना पड़ता है। तेल कढ़ाई ताया तब मैं बड़ा कहलाया। सो जस्ट ए नॉर्मल डिश, इतनी नॉर्मल डिश है, उसको बनने में भी ना इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वी आर द ह्यूमन, हमें थोड़ी सी स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए। और किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस तरह से आप अपने पोता पोती को ऐसे ऊपर उछाल के पकड़ते हैं तो आप उतना ही उछालते हैं जितना आप पकड़ पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी सीलिंग तक फेंक देते हैं, कोई नहीं करता वैसे। तो भगवान जी यहाँ कहते हैं कि भगवान जी हमें उतनी ही समस्या देते हैं जितनी हम कर पाए, और अगर हम उस समस्या को नहीं कर सके समाधान तो बाद में आकर भगवान जी की गोद में ही आना है हमें। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ कही है बिजनेस के अंदर, जैसे राम जी का स्ट्रगल हुआ तो आप सभी कार आपको पता होगी। कार इज एन एक्रोनिम। C stands for change what you can change in your life, यानी बदलिए जो आप बदल सकते हैं अपने बिजनेस में। और ब्लू टी शर्ट वाले अंकल प्लीज आप फोन ना देखिए, सेकंड लाइन दोनों अंकल, दोनों बाजू बाजू वाले, हाँ आप फोन ना देखिए। तो C मतलब चेंज व्हाट यू कैन चेंज इन योर लाइफ। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में या अपने बिजनेस में चेंज करिए जो आप कर सकते हैं। पर बिजनेस के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। CA मतलब एक्सेप्ट। और बिजनेस में कई ऐसी भी चीज़ें होती है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा R मतलब उस सिचुएशन से निकल जाइए। कभी कभी सिचुएशन से नहीं निकल पाते, फिर कहता है, फिर जो R है वो कहते हैं कि राइज अबव द प्रॉब्लम,
यानी आप जैसे आपने कभी कोई हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, उसके बाद जब हम नीचे खड़े होकर देखते हैं तब तो हमें बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो वही बड़ी बिल्डिंग हमें छोटी दिखती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं अगर हम उनसे थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो वही जो समस्या हमें इतनी सी दिखेगी। फिर आता है अरण्यकांड। अरण्यकांड से ये सीख मिलती है कि जटायु जी उस टाइम भगवान जी के धाम जाते हैं, तो कितना बड़ा सौभाग्य है जटायु जी का कि वे भगवान की गोद में अपनी अंतिम श्वास ले रहे हैं, यानी उनके जो लाइफ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने जीवन में कोई या अपने बिजनेस में गोल सेट करके, क्योंकि जब तक आपकी बिजनेस में कोई गोल नहीं होगा कि मेरे को 1 मंथ में इतने यूनिट सेल करने, 2 मंथ में इतने यूनिट सेल करने हैं, तब तक आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है। और किसी ने, क्या आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बताइए। जिन्होंने आधा हाथ खड़ा किया मतलब सिर्फ आधे तरीके से ही जाने, इसलिए पूरा अच्छे से हाथ खड़ा करके। ओके, कितने कितने आलसी हैं आप सब, अभी इतना खाया फिर भी सबने हाथ नहीं उठाया। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि या तो पढ़ने लायक कुछ लिख दीजिए, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख दीजिए या लिखने लायक कुछ कर दीजिए। जो चॉइस किसकी है? हमारी है। तो इसलिए बिजनेस के अंदर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। फिर अरण्यकांड में माता शबरी जी का प्रसंग आता है कि बेटी छोटी थी, उन्होंने अपनी वृद्धावस्था तक धैर्य रखा कि भगवान आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो बिजनेस में धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक बीज बोया, बार बार आप हर 1 घंटे में जाओ खोल के देखो पेड़ नहीं बना, बार बार जाओ पेड़ बनेगा ही नहीं कभी। तो इसलिए कहते हैं कि एक बीज को भी पेड़ बनने में टाइम लगता है, तो आपके भी बिजनेस को बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए माता शबरी की तरह धैर्य रखें। जैसे माता शबरी की बात आई, मैं एक छोटी सी शायरी बोलूंगी कि चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले कल काम आएंगे, कि चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले कल काम आएंगे, हम सबकी झोपड़ी में कभी तो राम आएंगे, कभी तो राम आएंगे। उसके बाद जो हमारा कांड है वो किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड से ये सीख मिलती है कि संपाति जी की कितनी तेज दृष्टि थी। उन्होंने बता दिया कि माता सीता जो उस वृक्ष के नीचे हैं। तो उसी तरह बिजनेस के अंदर एक लीडर की लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, दूर की दृष्टि होनी चाहिए, और साथ में अगर आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो शॉर्ट आपको अचीवमेंट मिलेगा, उसी में खुश रहेंगे। पर लॉन्ग टर्म सोचेंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर बाद में अगर वो क्लियर हो गया फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है। उसके बाद किष्किंधा कांड में एक और चीज़ कि काम करे बिना विश्राम नहीं। कि हनुमान जी जब गए तो कितने सारे जन बीच में आए कि हमारे यहाँ विश्राम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ वे बढ़ते रहे, तो इसलिए काम के बिना विश्राम नहीं। उसके बाद है सुंदरकांड। अब ये सुंदरकांड को आप सब ध्यान से सुनिएगा। चश्मे वाली आंटी आप बात मत करिए। हाँ, तो जैसे जब राम जी समुद्र के पास गए और समुद्र से पहले तो विनती की कि हे समुद्र देवता आप बाहर आ जाइए, समुद्र आए नहीं तो राम जी क्रोधित भी हो गए। तो एक लीडर के अंदर या बिजनेस के अंदर हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हमें पता हो कि कब हमें गर्म होना है, कब नरम रहना है, कब आदेश देना है, कब आग्रह करना है। अगर ये गुण आपने सीख लिया ना तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ इतने अच्छे से काम करेंगे। फिर उसके बाद है कि हनुमान जी की हम्बलनेस, क्योंकि हनुमान जी जब माता सीता के पास जाते हैं और माता सीता पूछती हैं आप कौन हैं, वे कहते हैं कि मैं तो राम जी का दास हूँ। अगर हमारे जैसा कोई जाता तो पूरा बायोडेटा दे देता कि देखो मेरा नाम ये है, मैं भी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आया हूँ, ये किया मैंने, ये किया मैं। सही बात है, आप सोचिए अगर आप जाते तो सच में आप करते। तो इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी इतने हम्बल रहे, इसी वजह से आज हम उन्हें जानते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में हम्बल रहे, हमेशा बिजनेस के अंदर हम्बल रहे, और ये सोचिए कि ये मैंने नहीं भगवान ने किया।
वही हमें कराते हैं, हम तो बस करते हैं काम और नाम हमारा हो जाता है। कहते हैं करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। तो इसलिए तीसरा लेसन राम सेतु, जब राम सेतु बना, छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा बना, तो रोज छोटे छोटे प्रयास करें। अब इसका मतलब है कि आप सोचिए आप एक रूम में बैठे हैं, आपके सामने एक आइस क्यूब है, एक बड़ा सा आइस का, बहुत बड़ा आइस है आपके सामने। अब वो रूम का टेम्परेचर बहुत कम है, धीरे धीरे उस रूम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो आइस क्यूब है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो इसलिए क्या मतलब हुआ इसका? धीरज रखिए, काम करते रहिए, क्योंकि वो एक ही सेकंड में पूरा नहीं पिघलेगा। जैसे आप फैन को देखिए, फैन जब हम बंद करते हो एक ही सेकंड में बंद हो जाता है, वो उसके 10-15 सेकंड वो घूमता है फिर बंद होता है। तो इसलिए धीरज रखिए, रोज थोड़े थोड़े प्रयास करिए, हमें भी नहीं पता कि कब वो हमारा छोटा प्रयास बड़ा बन जाए। उसके बाद कि हाँ, हनुमान जी सबसे बेस्ट लीडर है। क्यों? क्योंकि जब वे लंका गए, उन्होंने लंका जलाई, तो कहते हैं कि आप किसी और की, ध्यान से सुनिएगा, कि जब वे लंका गए तो जब लंका जलाई तो आग किसी और की, तेल किसी और का, घी किसी और का और जलेबी किसी और की। तो आई गेस इससे बड़ी लीडरशिप की लेसन हमें कोई मिल ही नहीं सकती है। इतने बड़े लीडर है, वही लीडरशिप अभी ओया जो होटल है, उनकी खुद की कोई होटल नहीं है। जोमेटो में हम देखें तो उनका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। फिर फ्लिपकार्ट में हम देखें तो उनका कोई खुद का एक्सेसरी का बॉक्स नहीं है, वो कहीं से लाते हैं और फिर हमें देते हैं। तो आई गेस ये उन्होंने हनुमान जी से सीख कर ही किया है। फिर आता है लंका कांड। लंका कांड में संजीवनी बूटी, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जब राम जी ने युद्ध जीता तो उस समय महाराज इंद्र आते हैं और इंद्रदेव पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राम जी कहते हैं कि छोटा सा काम आप करिए मेरे लिए। वो काम ये है कि मेरे टीम के अंदर जितने भी वानर भालू थे वो राक्षसों के हाथ से मारे गए, तो आप क्या करिए, जो अमृत वर्षा है उन पर कर दीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसका मतलब ये है कि खुद से पहले अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने टीम मेंबर का सोचिए। आई गेस आप में से अगर कोई जॉन एफ कैनेडी को जानता हो, तो जॉन एफ कैनेडी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड व्हेन ही वाज गिविंग हिज स्पीच, सो ही सेड कि आस्क नॉट व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। सेम वेज इन द बिजनेस, आस्क नॉट व्हाट योर टीम कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर टीम। क्योंकि जब तक आप ये नहीं अपने मन में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आई गेस थैंक यू सो मच मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। मैं एक छोटी कविता के साथ मैं स्टॉप करूँगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उससे कोशिश करूँगी कर सकूँ। कहते हैं कि राम सब आप हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये कविता के अंदर जितना भी मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा बोला है सबका सार आ जाएगा, और मैंने नहीं जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ पे आके बोला है सबका सार आ जाएगा। कि कहते हैं कि राम एकांत भी है समागम भी, राम एकांत भी है समागम भी, राम मार्ग भी है लक्ष्य भी, राम जीवन भी है मुक्ति भी, राम युद्ध भी है युक्ति भी, राम मनहर भी है मनस्वी भी, राम राजा भी है तपस्वी भी, राम आराध्य भी है आराधना भी, राम साध्य भी है साधना भी, राम धारणा भी है धर्म भी, राम कारण भी है कर्म भी, राम मानस भी है गीता भी, राम राम भी है सीता भी, राम युग भी है पल भी। क्या कि राम युग भी है पल भी, राम आज भी है और कल भी। इसी सोच के साथ थैंक यू सो मच, और थैंक यू कि आपने इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी पेशेंस के साथ सुना। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए सॉरी कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो किसी का कोई भी
क्वेश्चन है? सबको निरुत्तर कर दिया। आ गया जी। आज सुबह से ही मन में ये प्रश्न आ रहा था कि आजकल सभी की समस्या है कि कोई मानता नहीं, कोई मानता नहीं। सब ये कहते हैं कि हम उसको इतना समझाते हैं, वो मानता ही नहीं है, फिर वही करता है। अभी भी यही हो रहा था ना, सब बातें कर रहे थे, मानता ही नहीं। तो रामचरितमानस के माध्यम से आप ये मानने वाली बात को कैसे मनवाएंगे? ओके, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, फिर हाँ मैं अगर सिंपल वर्जन में कहूँ तो आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। आपने कहा कि भाई इसने अच्छा बोला, इस बच्ची ने 1-2 दिन तक मन में रहेगा, 4-5 दिनों तक बातें रहेगी, 4-5 दिनों तक आप नोटपैड अपना खोलेंगे, इसके बाद 6वें दिन सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को अपने लाइफ में नहीं उतारते। तो एक बहुत सुंदर चीज़ है कि हम कॉपी तो सभी को कर लेते हैं, कॉपी करना इज द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट वो पेस्ट करना बहुत हार्ड होता है। जैसे मैं छोटा सा एक अभी सीरियस माहौल अगर मैं छोटा सा एक चीज़ बताती हूँ आपको कि एक बार एक अंकल थे, वो अपने ऑफिस गए और थोड़ा लेट गए। तो बॉस ने पूछा कि आप कहाँ पर थे? तो कहते हैं कि आई वॉज विद समबडीज एल्स वाइफ, मैं किसी और की पत्नी के साथ था। बॉस ने कहा कि तुम कैसे हो किसी और की पत्नी के साथ थे? वो कहते हैं वो मेरी मम्मा थी। तो अब ये बात उस बॉस को बहुत अच्छी लगी। वो घर जाते हैं, उनकी वाइफ चाय बना रही थी। तो वाइफ ने पूछा कि आज इतना लेट कैसे आए? सब आंटी का होता ही है, कहाँ गए, क्यों गए, लंबे चौड़े क्वेश्चन होते ही है। तो वो अंकल ने कहा कि मैं किसी और की पत्नी के साथ था, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली वो हॉस्पिटल में थी, क्योंकि उनकी वाइफ चाय बना रही थी, सीधी चाय उनके सर पर गिरी। तो यानी कॉपी करना बहुत इजी है, तो उसे पेस्ट करना बहुत हार्ड है। तो बस बिटिया ने मेरे प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर दिया है। हम सभी कहते हैं कि कोई मानता नहीं, तो हमें ये समझना है कि वो अगला क्यों नहीं मान रहा है। वो बात उसका हो सकता है परिप्रेक्ष्य कुछ और हो, कुछ और वजह हो। तो यदि हम सब दूसरों की मानने लगेंगे ना, तो हम सब एक दूसरे को ये कहने लगेंगे कि सब मानते हैं, सब हर बात मानते हैं, हमारी तो सब बात मानते हैं। तो शब्दावली बस बदलनी है। जी, बस मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब हम ये कहते हैं कि मानता नहीं है, ये उसके पहले हम एक बार चेक कर ले कि हम उसको खुद मान रहे हैं या कर रहे हैं। क्योंकि कल मैंने एक बात कही थी कि हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम मानने के लिए कहते हैं, मेरे बच्चे वो करते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बात है, कहीं ना कहीं वो मायने रखती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा भाविका का वक्तव्य? तो अगर आपकी विद्यार्थी और 100 नंबर का पेपर हो तो आप कितने नंबर देंगे? हम नंबर देने के काबिल ही नहीं है। जब विद्यार्थी कई बार इस तरह के उत्तर देते हैं, इतने मेधावी, तो शिक्षक भी हार मान लेता है कि मैं इसको क्या नंबर दूँ। तो मैं ये कहूँगा, मैं क्या नंबर दूँ? मैं खुद मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है कैसे मैनेजमेंट होता है। आज मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा कि मैनेजमेंट को, रामायण से मैनेजमेंट को हम कैसे, लीडरशिप की क्वालिटी कैसे, एम्प्लॉय को मैनेज करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें। सो ब्यूटीफुल एट सच यंग एज यू आर डूइंग सच ए कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। बहुत बहुत तालियां। मेधावी वक्त हमें सीखना चाहिए कि एक बच्चा आपके सामने बोल रहा है तो कम से कम उतना समय तो हम धैर्य से उसको सुने। हम हमेशा निंदा करते हैं, नई पीढ़ी, आज नई की पीढ़ी ऐसी है, वैसी है, तैसी है, पर हम उनको क्या प्रोत्साहन देते हैं? हम अपने माँ बाप होने का, दादा दादी होने का, नाना नानी का होने का कर्तव्य हम कितना निभा रहे हैं? अपनी अंतरात्मा को टटोल कर देखें तो हमें पता लगेगा कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। सो ये जीवन की वास्तविकता है। सो ब्यूटीफुल बेटे, I really am so proud of you, right? And I'm always there to listen to you, right? Always there to listen to you. मेरी भी 2 पोतियाँ, 6 साल की, एक पोता है 8 साल का। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, You have the same right.
तुम मुझे कभी भी डांट सकती हो। और जब बेटा डांटता है तो उसको हम लात मार के भाग यहाँ से। जब पोती डांटती है तो बड़ा प्रिय लगता है। पता नहीं आपका अनुभव कैसा है? हाँ, कि और डांट जो फलान के। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब हम बुलाते हैं हमारे सीनियर मोस्ट वक्ता यहाँ पर हैं आचार्य ओम भैरव जी, जो चंद्र विज्ञान के मैंने पहले ही बताया था सुबह बड़े विद्वान हैं, और वो मानस में चंद्र विज्ञान पर हमें ज्ञान देंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। अब ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि छंद हमारे कितने हैं। तुलसी के छंद तो बात की बात है। तो सामान्यतः यही उत्तर मिलता है कि छंद से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये तो छंदाचार्यों की बात है, ये तो कवियों की बात हो सकती, काव्याचार्यों की बात हो सकती। सामान्य व्यक्ति के लिए छंद उनका विषय नहीं है। मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहूँगा कि छंद आप सबका विषय है, और आप सबके भीतर गहराई से उतरा है। जब कोई पंक्ति किसी गीत की, भजन की, फिल्मी गाने की, लोकगीत की आप गुनगुनाते हैं तो एक छंद आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। और जब कोई कहे हम तो कभी गुनगुनाते ही नहीं हैं, तो दूसरों के गाए हुए गीतों को जब आप सुनते हैं, चाहे सीधे गाते हुए सुने, चाहे यूट्यूब पे सुने, तो सुनते समय जब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है और आप झूमने लगते हैं, कुछ हिलने लगते हैं, तो एक छंद आपके भीतर प्रवेश कर रहा होता है, वो प्रवेश कर रहा है। बस आप केवल यह नहीं जान पाते हैं कि इस छंद का नाम क्या है, इसकी व्याकरण को मैं शब्दों में कैसे व्यक्त करूं, अन्यथा उसका व्याकरण भी आपके भीतर उतर जाता है, केवल उसको आप शब्द नहीं दे पाते। तो इसलिए आपका छंद से गहरा संबंध है। यह मानते हुए आप हमसे जुड़िए, हमारी बात को सुनिए, और हमारे वक्तव्य को सुनते समय किसी की इच्छा मोबाइल चलाने की हो, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ करना हो तो आप कर लीजिएगा। मेरे बाद आदरणीय विनीता मिश्रा जी आएंगी, उस समय आप ना चलाइएगा, उनका वक्तव्य से। मित्रों, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत से छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। कुछ छंद सीधे लिखे जाते हैं कि जो छंद है वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया, यानी उसी छंद में रचना करते हैं। और कुछ छंदों का हम अपनी रचना में प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं कोई भजन, कोई गीत, कोई ठुमरी, कोई गज़ल, कोई मुक्तक, कोई खंड काव्य, कोई महाकाव्य, तो हम छंद का उसमें अनुप्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में है एप्लीकेशन ऑफ छंद, छंद को अप्लाई करते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोनों काम किए हैं, छंद का सीधे सीधे प्रयोग किया है और छंद को अप्लाई भी किया है। जब अप्लाई किया जाता है छंद, यानी अनुप्रयोग किया जाता है, तो उसको आधार छंद कहते हैं। दोनों रूपों में तुलसीदास जी ने अपने 13 ग्रंथों में जिन जिन छंदों का प्रयोग किया है, उस पर इस अकिंचन ने जो कार्य किया है, उसकी एक झलक आपके आगे हम प्रस्तुत करने में सफल हुए तो अपना सौभाग्य समझेंगे, अन्यथा सभी छंदों की चर्चा तो संभव ही नहीं है। उन्होंने जो छंद प्रयोग किए हैं 56 से अधिक हैं। अगर हम आधा मिनट भी उन पर बोलें तो भी नहीं 20 मिनट में हो सकते हैं। तो एक झरोखा समझिए, जिससे कि हम झांक के देखेंगे कि भीतर क्या हो रहा है, ऐसे झरोखे के रूप में मेरा प्रस्तुतिकरण है आप तक पहुंच रहा है। ये 13 ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचरितमानस है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण और रामलला नाच। ये 13 ग्रंथ हैं। बहुत से विद्वान इसमें मतभेद रखते हैं। कोई रामलला नाछू को उनकी कृति नहीं मानता, कोई हनुमान बाहु को कृतियों में गिनता नहीं, तो संख्या बदल जाती है। लेकिन मैंने सबको ले लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। इनमें उन्होंने वर्णिक और मात्रिक, मापनी युक्त और मापनी मुक्त सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अगर हम देखें तो उन्होंने वर्णिक छंदों में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है और हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है।
इन छंदों की चर्चा जब सामान्यतः आपको देखने को मिलेगी तो लगेगा नीरज जी ने कुछ खास नहीं कहा, ये तो सब उपलब्ध है, फेसबुक पे है और यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा। लेकिन जितनी भी चर्चा है वो रामचरितमानस की है। रामचरितमानस के बाहर कुल मिला के 13 ग्रंथों में उन्होंने किन किन छंदों की किस किस प्रकार से रचना की है और किस प्रकार उनका प्रयोग किया है, इस पर मैंने जो कार्य करने का प्रयास किया है वो विनम्रतापूर्वक आपको निवेदित है। मैं नहीं जानता हूँ किसी और ने भी ये कार्य किया हो, अगर कभी मुझे पता चला तो हम उनके साथ में तादाद में स्थापित करके कुछ आगे के लिए सीखेंगे। और हमारी जो कृति अभी रचनाधीन है, प्रकाशनाधीन नहीं रचनाधीन है, वो भी, उसका नाम भी तुलसी के छंद है, हम उनमें उनके योगदान को भी सम्मिलित करेंगे। अगर किसी बंधु के पास कोई जानकारी हो तो आप हमें अवश्य देंगे। एक विद्यार्थी को समझ करके ये दान दे देंगे अगर आपको कोई जानकारी हो। तो पहला हम छंद लेते हैं संस्कृत के छंद। इनकी संख्या जो है कुल 47 है, लेकिन इनके प्रकार 10 हैं। 10 प्रकार के छंदों का प्रयोग संस्कृत में किया है और कुल मिला के 47 छंद हैं। सबसे पहला छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद सबसे छोटा भी है और सबसे पहला है और रामचरितमानस का पहला ही छंद है। प्रथम 5 छंद जो उन्होंने लिखे हैं वो अनुष्टुप में लिखे हैं। इसमें 8 वर्ण होते हैं। वर्ण सभी लोग जानते होंगे। 8 वर्णों में 5वां, 6ठा और 7वां वर्ण का जो समूह है ये सुनिश्चित होता है कि लघु गुरु का क्रम क्या होगा। और इनके अतिरिक्त जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है और 8वां उधर का वर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां, इन वर्णों पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, चाहे लघु लीजिए चाहे गुरु लीजिए, प्रवाह आना चाहिए। तो ऐसे छंद जिसमें सभी वर्णों का मात्रा भार निश्चित नहीं होता है वो मुक्तक की कोटि में आते हैं। इनको वर्णिक मुक्तक कहते हैं। लेकिन कुछ परंपरा रही, पता नहीं क्यों, कि सभी छंद शास्त्रियों ने, लगभग सभी ने, हो सकता है किसी ने ऐसा न किया हो, लगभग सभी छंद शास्त्रियों ने इसको समवर्णिक अर्थात समवृत्त के अंदर सम्मिलित किया, जबकि ये वास्तव में ये मुक्तक है, वर्णिक मुक्तक है, क्योंकि इसमें सभी वर्णों का भार निश्चित नहीं है। केवल 5वें, 6ठे और 7वें वर्ण का भार निश्चित होता है। मैं एक उदाहरण पढ़ रहा हूँ, उसी से बात आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। विषय रुचि का न होते भी आप थोड़ी रुचि ले लीजिएगा तो आपका बैठना भी अच्छा सार्थक हो जाएगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम, एक चरण, रसानाम छंदसामपि, दूसरा चरण, मंगलानाम च कर्तारो, तीसरा चरण, वंदे वाणी विनायको, 4 चरण हो गए। चारों में 12-12 वर्ण हैं। और 5वें, 6ठे और 7वें वर्ण की क्या स्थिति है केवल देखिएगा। पहली पंक्ति में थ संघा, अब हम लघु को ल कहेंगे और गुरु को गा, गा में आ की बाई लगा दीजिए। तो थ संघा, ल गा गा, गण में कहें तो ये गण। दूसरे चरण में द साम, ल गा ल, ये जगण। तीसरे चरण में च कर्ता, ल गा गा, यगण। और चौथे में विनाय, लगा ल, ये जगण। इस प्रकार चारों चरणों का क्रम क्या है? यगण, जगण, यगण, जगण, लगागा, लगाल, लगागा, लगाल। ये 5वें और 6ठे 7वें वर्णों का क्रम है। शेष के लिए स्वतंत्रता है, जो चाहे जैसे उपयोग करे। मानना यह भी है कि ये सबसे पहला छंद था जो छंद के रूप में, लौकिक संस्कृत में छंद के रूप में प्रकट हुआ वाल्मीकि की जुबान से, वो भी अनुष्टुप था। सभी कृतियों में अनुष्टुप छंद देखने को प्रचुरता मिलता है। गीता में अनुष्टुप छंद भरे पड़े हैं। मेघदूत की कोई चर्चा कर रहा था बैठा हुआ हमारे साथ में कोई विद्वान। मेघदूत में ये अनुष्टुप छंद
बहुत ही प्रचुरता से है। वाल्मीकि रामायण में बहुत ही बहुलता है अनुष्टुप छंद की, वो वाल्मीकि का ही छंद माना जाता है। लेकिन तुलसीदास ने जाने क्यों केवल 7 अनुष्टुप छंद प्रयोग किए हैं, जिसमें से बालकांड में 5 हैं, लंका कांड में 1 है और उत्तरकांड में 1 है। अब इसके बाद दूसरे छंद की बात कर रहे हैं, वो छंद है प्रमाणिका। प्रमाणिका में वर्णों का क्या क्रम है, अगर हम शास्त्र से समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, अगर हमारे ढंग से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक लघु ल और एक गुरु गा, 2 का ज्ञान हो तो पूरे छंद शास्त्र को हम समझ सकते हैं। ये मेरा अपना अध्ययन है, कोई दावा नहीं, कोई चुनौती नहीं है। और मैंने पूरे छंद शास्त्र को केवल लघु और गुरु के आधार पर व्याख्यायित किया है। छंद विज्ञान पुस्तक जिसकी चर्चा आदरणीय ओम गुप्त जी ने की थी, इसी आधार पर लिखी गई है। तो देखिए प्रमाणिका को हम लघु गुरु से कैसे समझते हैं। लगा 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 4 बार कह दीजिए, प्रमाणिका हो गया। उदाहरण देखिए, अब मेरी दृष्टि उधर जा रही है टाइमर की ओर में। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदामुजम अकामिनाम स्वधामतम। पहली पंक्ति देखें, नमामि भक्त वत्सलम, नमा में भक्त तवत सलम, लगा 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 लगा, प्रमाणिका छंद हो गया। अब मैं संस्कृत के छंद नहीं लूँगा, एक छंद लेता हूँ। यहाँ पानी लगता था क्या हुआ? उसे उच्चारण से बड़ा भयानक छंद लगता है, भुजंग प्रयाग। लेकिन भुजंग प्रयाग का अर्थ है सांप जो चलता है तो जो लहरा के चलता है वो लहर इस छंद में होती है, इसलिए इसका नाम भुजंग प्रयाग। कष्ट के लिए बहुत बहुत अपनी भाषा में छंद समझाऊंगा। भुजंग प्रयाग में गण कौन से हैं मत जानिए, केवल लघु गुरु को जानिए। कैसे हैं? लगागा 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 लगागा, 4 बार कह दीजिए, भुजंग प्रयाग छंद हो गए। उदाहरण से समझिए, देखिए। नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम नमामि सुमीशा। अब व्याकरण देखें, नमामि समीशा न निर्वाण न रूपम, लगागा 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 लगागा, 4 बार लगागा और हो गया भजन। मैंने अभी आपसे कह दिया कि छंद हमारे भीतर रचे बसे हुए हैं, तो कोई उदाहरण भी तो होना चाहिए, बिना उदाहरण के बात नहीं स्पष्ट होती। मैं इसी छंद का उदाहरण लेके आपको थोड़ा सा आभास कराना चाहूँगा कि छंद आपके दाहिने बाएं भटकते रहते हैं, आपसे मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन आप उनको जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं। एक बार हम शेक हैंड करा दें तो हो सकता है भविष्य में भी आप उनको पहचानते रहें। ये छंद है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, लगागा 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 लगागा। अब देखें इसी छंद का फिल्म में कैसे प्रयोग किया गया है। साहित्य से निकल के फिल्म में जाइए तो फिल्म में एक गाना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो गाना इसी छंद में लिखा गया है जिस छंद में तुलसीदास ने ये श्लोक लिखा। केवल अंतर इतना होता है कि गुरु की जगह 2 लघु प्रयोग कर लिए जाते हैं, जिससे कि लय में बाधा न पड़े, ऐसे ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। अब दोनों को देखिएगा, समझाने का समय नहीं, केवल सुनते जाइए, समझ में आता जाएगा। और जब समझ में आ जाए तो तालियों से समर्थन कर दीजिएगा। सुनिएगा, अभी नहीं। लगागा 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 लगागा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश पासं भजेहं। लगा गा लगा गा लगा गा लगा लगा गा। देखिए समय नहीं है, एक दो झलकियां मैं दे रहा हूँ और आप उसमें समर्थन दे रहे हैं तो मेरा श्रम सार्थक हो रहा है। नहीं तो मैं बहुत घबरा रहा था कि इस भाव प्रवणता के पूरे उत्सव में ये छंद जैसा दुरूह विषय कैसे मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। आपका सबका सहयोग है। अब मैं वर्णिक छंद के हिंदी में प्रयोग पे जा रहा हूँ। बस एक एक उदाहरण जहाँ तहाँ से दूंगा। हाँ, वो चल रहा है, ठीक है। तुलसीदास ने दुर्मिल या बहुत से सवैया का प्रयोग किया है, जिसमें से मतगैंद, दुर्मिल, किरीट और सुंदरी सवैया है। और कहीं कहीं तुलसीदास जी ने गट-मट भी किया है। एक पंक्ति इस सवैया की है, दूसरी पंक्ति उस सवैया की है। जहाँ उन्होंने ऐसा किया है तो वो महाकवि हैं, महान आत्मा हैं, युग प्रवर्तक कवि रहे हैं, तो उनके सम्मान में हमने उस छंद का नाम उपजाति रख दिया है। ऐसा संस्कृत में भी है, मैं उदाहरण सारे नहीं दे पाया हूँ, तो वो उपजाति उनके सम्मान में नाम दे दिया गया है। खैर, मैं आपके आगे सबसे पहले एक मत गयंत सवैया उनका प्रस्तुत करता हूँ। व्याकरण हमारी ला और गा में होगी। हमने गणों की छुट्टी कर दी थोड़ी देर के लिए, सदैव के लिए नहीं, अपने संवाद के लिए। तो ला और गा में मैं व्याकरण बताता हूँ और सवैया बताता हूँ, दोनों आप तक पहुँचा रहा हूँ। जहाँ समझ में आ जाए, भीतर तक पहुँच जाए तो समर्थन कर दीजिएगा। सुनिएगा मत गयंत सवैया का व्याकरण। भानस 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 गागा, ये व्याकरण। सवैया देखें। दूल्हा दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गालल 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 गालल। गावती गीत सब मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी। भाव पक्ष तो आपके पास पहले से सब समझते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। और याते सब सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टेरती नाही। गालल 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 गालल। अब इसके लिए आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि टाइमर तेजी से चल रहा है। मैं बता दूं सिर्फ कि सवैया, घनाक्षरी, इन सभी छंदों का प्रयोग तुलसीदास ने स्वतंत्र रूप से किया है। माने कि इन छंदों में सीधे सीधे रचना की है। और कृष्ण गीतावली और वो क्या है सबसे प्रसिद्ध विनय पत्रिका, कवितावली, इसमें नहीं, दोहावली में ये नहीं है। इन ग्रंथों में उन्होंने सवैया और घनाक्षरी छंदों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, सीधे सीधे, और पदों में अनुप्रयोग किया है। पदों की पंक्तियों में इन छंदों का अनुप्रयोग। घनाक्षरी पे जो पद लिखे हैं अद्भुत हैं, क्या बताऊं, समय कभी होगा तो बताएंगे। अब मैं बात करता हूं दोहा छंद की। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें एकांतर क्रम में पंक्तियां एक जैसी होती हैं। माने पहली तीसरी एक जैसी और दूसरी और चौथी एक जैसी। इसमें 13 11 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। पहले चरण के प्रारंभ में जगन का स्वतंत्र शब्द नहीं, यानी लगाल का स्वतंत्र शब्द नहीं होना चाहिए, और अंत में सदैव गाल होना चाहिए। यही प्रतिबंध है, और भी बहुत से हैं, सब बताएंगे तो बताने में ही समय चला जाएगा। एक उदाहरण सुनिए।
जथा सुवंजन अंजित्रग साधक सिद्ध सुजान। जथा सुवंजन अंजित्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। इस दोहे के साथ अपनी बात जहाँ की तहाँ मैं विराम दे रहा हूँ। समय का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी तालियों का सम्मान कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में आया? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा पर समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा जी, समझने के लिए तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। बार बार जब यूट्यूब इसकी बनेगी तो बार बार इसको सुनना पड़ेगा। और मेरी बहुत सुंदर। बस बस तो 5 महीनों से स्वयं अध्ययन कर रहे हैं इसका, और 2 महीने लगेंगे मई, यानी जून से क्लास शुरू हो जाएगा। आप लोग रजिस्टर करवाइए, फीस सिर्फ $1100 है, इसे ज़्यादा नहीं। ठीक, उसमें से $100 इनको दक्षिणा दे देंगे, बाकी तो आप बताइए। जय श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं, आगे हमारे पास एक जो विषय है तो आप की ब्रेक में पूछ लीजिएगा। निंदा की है तुलसीदास जी ने, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये क्या सच है? तुलसीदास जी नारी के निंदक थे और ये बड़े विद्वान हैं, ढूंढ ढूंढ के चौपाइयाँ, यहाँ निंदा है, वहाँ निंदा, वहाँ निंदा है। तो हमने सोचा कि भाई हमारी तो इतनी अकल है नहीं, तो हमने विनीता जी से कहा कि आप सच बताइए कि निंदा की है, नहीं की है तो की है, हम उसको स्वीकार करते हैं, पर पहले पता तो पड़े कि इसमें सच क्या है। तो विनीता जी इस पर बात करेंगी। मानस में नारी निंदा, कितना सच। विनीता जी के बारे में पहले भी हम परिचय दे चुके हैं, अब इनका हम परिचय नहीं देंगे, बहुत परिचय दे दिया। आइए विनीता जी, आपसे सुनते हैं। जय श्री राम। में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं भी सभी के अनुसार सिया राम मैं सब दिल जानी, करहु प्रणाम जोहरे जुग पानी। सभी ने इस चौपाई के साथ सभागार में उपस्थित और मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम निवेदित किया है। सिया राम मैं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें सभी में सिया और राम दोनों मौजूद हैं। अर्थात हमारे भीतर सिया और राम दोनों हैं, तो हम स्त्री और पुरुष के भेद में क्यों कर पड़ गए हैं। तो अपना शोध पत्र पढ़ने से पहले एक सूत्र दे देती हूँ, क्योंकि बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सारी चौपाई मैंने छांटी हैं, अध्ययन किया है, लिखा है उस पर संभव नहीं है तो आसानी है कि हम आपको सूत्र बता दें। वो सूत्र सभी यहाँ पर विद्वान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, तो वो सूत्र लगाते जाइए और खुद तय करते जाइए कि मानस में नारी निंदा कितना सच। सिया राम अर्थात राम ब्रह्म है और सीता उनकी आदि शक्ति। जब सृष्टि का निर्माण होता है, उत्पत्ति, स्थिति और विलय, तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म निर्गुण है, वो आदि शक्ति प्रकृति के रूप में प्रकट होती है। तो आदि शक्ति प्रकृति के रूप में प्रकट होती है, जिसे हम सीता कहते हैं। तो इस संसार में जो भी प्रकृति स्वरूप है वह सब शक्ति स्वरूप है, स्त्री स्वरूप है। उसको जानने समझने के लिए हमारे पास बुद्धि है, वो भी स्त्री स्वरूप ही है, क्योंकि वो भी प्रकृति जनित ही है। उस बुद्धि को हम ज्ञान प्राप्त करके उस ब्रह्म को समझने के मार्ग पर ही इस संसार में आते हैं इस कार्य के लिए, वही जीवन कहलाता है। तो ये जो ज्ञान है, बुद्धि तक पहुंचने में हमारी इंद्रियां हमारी सहायक होती हैं, और जो माया विस्तार करती है ना, माया ही है, सब सीता है, शक्ति है, माया से उसने ये विस्तार किया है। तो वहाँ पर माध्यम बनती है माया, और हमारे पास जो साधन देती है बुद्धि को, वो है विद्या और अविद्या।
विद्या जो सत्य का बोध कराए और अविद्या जो भ्रम में डाल दे। तो यही एक सूत्र है, जहाँ जहाँ आपको नारी की प्रशंसा मिलेगी वो विद्या की प्रशंसा है, और जहाँ जहाँ नारी की निंदा मिलेगी वो अविद्या की निंदा है। अब मैं प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न है कितना सच, तो प्रश्न के उत्तर के लिए बहस नहीं करिए, आलोचना नहीं करिए, बचपन से सिखाया है अध्ययन करिए। अध्ययन करने के लिए रामचरितमानस खोला तो देखती हूँ कि वहाँ पर अभी अभी आपने पहला श्लोक जो अनुष्टुप छंद, जो भी मुझे उसका ज्ञान नहीं है, तो वहाँ सबसे पहली वंदना वाणी की हो रही है। और अभी हमारी रूपा पारिक जी ने बताया था कि हर कांड का अंतिम दोहा कुछ कहता है, तो रामचरितमानस का पहला ये श्लोक जहाँ वाणी की वंदना है और अंतिम दोहा जहाँ कामी ही नारी प्यारी जी, नारी से लेकर कामी पुरुष को नारी किस प्रकार प्यारी है, इसमें ही सारा अर्थ समाया हुआ है। और इसके बीच ही जाने कितनी चौपाई हैं जो हमारी अपनी विद्या और अविद्या के कारण हमें वो कभी नारी स्तुति और कभी नारी निंदा लगती हैं। कुछ आधुनिक पुस्तकों से मैंने पढ़ रखा था कि स्त्री को वेद ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी। ये सब अर्थ कब और किसने समझाए प्रचारित किए पता नहीं, किंतु मानस में तो सारा ज्ञान ही स्त्री के प्रश्न के द्वारा होता है। ये है माता पार्वती। माता पार्वती से पहले ऐसा ही प्रश्न सती माता भी करती हैं। एक ही क्वेश्चन था दोनों का राम से। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। किंतु जब वहां से लौट रही हैं तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर के साथ गई तो थी जगत जननी, पर लौटी दक्ष कुमारी। ऐसा क्यों? अगस्त मुनि के आश्रम में सभी ऋषियों ने भगवान शंकर को संपूर्ण जगत का ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, तो सती के मन में ये भाव आ गया कि उनके पति ही सारे जगत के स्वामी हैं। इस प्रकार अहम भाव के आते ही जगत जननी भवानी से वो दक्ष कुमारी की श्रेणी में आ गई। शंकर के द्वारा राम का अभिवादन करने पर सती का अहम भाव आहत हुआ, और इसी अहम भाव ने उन्हें भ्रम की स्थिति में, अभी ये बच्ची बता रही थी, अहंकार की एक बूंद, तो अहंकार का आपके अंदर समावेश होना आपको भ्रम की स्थिति में डाल देता है। संशय के कारण उन्होंने शंकर से परम ब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम के भेद को जानना चाहा। राम कहते हैं, सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरि उर काऊ। शंकर भगवान के बताने पर भी सती के मन का संदेह नहीं मिटा, क्योंकि उनके मन में दक्षता का अहंकार आ गया था। यहाँ शिव विश्वास है और सती शंका। अपने दोषों और कमियों और विकारों को, आगे की कथा सबको पता है, मैं आगे बढ़ती हूँ। वो पार्वती की अवस्था को प्राप्त करती हैं कठिन तपस्या के द्वारा, अर्थात अपने कमियों और विकारों को दूर करना जीव का कार्य है। जब वे पार्वती की अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, श्रद्धा बन जाती हैं, तब श्रद्धा और विश्वास के संबंध की संपूर्णता व्यक्त होती है शिव और पार्वती के विवाह के स्वरूप में। अब पुनः विनम्रता, विश्वास, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शंकर से राम के बारे में पूछती हैं, तो भगवान शंकर उनको सारी कथा सहज भाव से सुनाने लगते हैं। विवाह के समय जब माता उन्हें शिक्षा देती हैं, बहुत स्त्रियों को, मुझे भी होती थी इन सब चौपाइयों पे बहुत आपत्ति। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याणकारी अगर कोई पति है, व्यक्ति है, तो उसका समर्थन और आदर करना ही चाहिए। स्त्री के जरिए ही विवाह के प्रसंग में भी बाबा तुलसीदास तत्कालीन और आज तक की पराश्रित स्त्रियों की दशा का वर्णन करते हैं। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। तत्कालीन समाज में नारी की इस दशा को जिसने देखा होगा, महसूस किया होगा, वही ये लिख सकने की हिम्मत रख सकता है। तो तुलसीदास जी की यहाँ पर हमको सामाजिक जागरूकता और स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। ये चौपाई मैना के द्वारा कही जा रही है जब वे शंकर को दामाद के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई हैं और पार्वती के भविष्य को लेकर सशंकित हैं।
इस परिस्थिति पर उनका कोई वश नहीं चल पाया है, वही विवशता और आशंका का भय इस चौपाई में दिखाया गया है। ये पराधीनता जितनी स्त्रियों के लिए दुखदाई है, उतनी ही पुरुषों के लिए भी। इसे भारत जैसा देश जिसने हजारों वर्ष पराधीनता का दर्द सहा हो, उससे अधिक और कौन समझ सकता है। इसके पश्चात बालकांड में ही विश्वामित्र के साथ राम वन की ओर जाते हैं और वहाँ पर उनकी भेंट होती है ताड़का से। पहला वध राम एक स्त्री का करते हैं। ताड़का उनके सामने एक अनाचारी स्त्री के रूप में आती है। राम धर्म और शांति की स्थापना के लिए उसका वध करते हैं। क्या अत्याचारी को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो स्त्री है? अब आध्यात्मिक पक्ष इसका क्या है? ताड़का संसार में कामना का प्रतीक है जो सबको दुख देती है, इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। शंकर भगवान ताड़कासुर का वध करने के लिए काम को भस्म करते हैं और राम ताड़का का वध करते हैं। तो काम और कामना दोनों का अंत करना ही शिव का भी उद्देश्य है और राम का भी उद्देश्य है। इसके तुरंत बाद राम की भेंट होती है अहिल्या से। अहिल्या ऐसी स्त्री का प्रतीक है जो तृष्णा का स्वरूप है। इंद्रियों से प्रभावित होकर काम इच्छा पर संयम नहीं कर पाई, किंतु इससे मुक्ति चाहने को प्रयासरत है और पश्चाताप भी कर रही है। ये अहिल्या खुद कह रही है, मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। वो आश्रम में रहती है। आश्रम का अपना एक नियम होता है, एक संयम होता है। वहाँ पर शोध कार्य होते हैं, सर्वजन हिताय समाज के कल्याण के लिए कार्य होते हैं। और वहाँ पर इंद्र जैसे जीव का आगमन होता है जो केवल इंद्रिय जनित सुख का भोग करना चाहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी इंद्रिय सुख में लिप्त करा लेना चाहता है। इसलिए इंद्र को शाप मिलता है और अहिल्या इन इंद्रिय सुखों विषय जनित सुखों से मुक्ति चाहती है, इसलिए उसे शाप विमोचन मिलता है। इंद्र ऐसे जीव का प्रतीक है जो विषय जनित सुखों को ही अपना सुख मानता है, परंतु एक बार विषय में लिप्त हो जाने के कारण यदि जीव उससे मुक्ति चाहता है तो उसको शाप विमोचन मिलता है। तो ताड़का यदि कामना का प्रतीक है तो अहिल्या तृष्णा का। हमें भौतिक कामनाओं का अंत करना है और भौतिक तृष्णा को संयमित करना है। इसके पश्चात अयोध्या कांड में जहाँ की चौपाई है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जा नित्य विशेष गुनिचेरी कई भरत मात मुस्कान। ये कई मंत्रा के लिए कह रही। कौन है ये मंत्रा? मन की गलत मंत्रणा ही मंत्रा है। द्वेष और स्वार्थ में लगी हुई बुद्धि की गति मंथर हो जाती है, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो कुरूप हो जाती है। तमोगुण की प्रधानता से बुद्धि स्वार्थ को देखने समझने लगता है। राजमाता होने की कामना प्रबल हो जाती है, तब उसकी प्रबलता देखिए, कामना स्त्री है तो काम पुरुष, दोनों का संयोग पूरी अयोध्या को विषाद युक्त कर देता है। ऐसा हर जीव के साथ होता है अगर वो काम और कामनाओं के वशीभूत हो जाता है। वहाँ पर मुझे तो कैकेयी ही बिल्कुल सबला दिखाई देती है। सो सुनितिय रिस गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर ना हो नारी चरित जलनिधि अवगाहो। तो अगर आप काम से प्रभावित हैं, उसके वश में हैं, तभी आपको नारी चरित्र जो है वो समझ में नहीं आएगा। जल और बल्कि कैकेयी कह रही है जल अबला जिम करुणा करो। दशरथ से कह रही है कि अबला की बात करुणा मत करो। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, का न करे अबला प्रबल कहीं जग काल ना खाए। तो काम के वशीभूत होकर जीव स्त्री या कामना के सामने विवश होता है, दुर्बल होता है, अन्यथा कोई भी स्त्री किसी पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जब राम वन की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर अबला शब्द का प्रयोग किया है तुलसीदास ने। अबला बालक वृद्ध जन कर मींजे ही पछताई, क्योंकि वो राम के दर्शन के लिए दौड़ कर जा नहीं सकती हैं, जा नहीं पा रही। नारी शक्ति है, सबला है, वो अबला सिर्फ तब है जब वो रजस्वला है, प्रसूता है, गर्भवती है, तब पूरे समाज का दायित्व है उसके रक्षा का, उसके पोषण का, उसके आराम का। अबला इसलिए कहला रही है क्योंकि वो शक्ति का सृजन कर रही है। सामने से देखने में अबला नजर आ रही है, पर पूरी सृष्टि के लिए वो एक सृजन कार्य में लगी हुई है। ऐसी सबलता से भरी हुई नारी है। और ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है।
अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड का अर्थ ही होता है कोई व्यवस्था नहीं है। अयोध्या जैसी सामाजिक व्यवस्था वहां पर नहीं है, भय भी अधिक है, उलझन भी है, कोई मार्ग नहीं है। यहाँ पर अनुसुईया के साथ जो प्रसंग है उसको बहुत सारे लोग यहाँ पर टाल जाते हैं, उस पर चर्चा करने से घबराते हैं। ये भी सबका अहम भाव है, क्योंकि नारी के ऊपर शिक्षा देने से पहले माता कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दानि भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेव न तेहि। पति न केवल भरण पोषण रक्षण करने वाला बल्कि मोक्ष अथवा मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला हो, ऐसे पति के साथ छल करने वाली स्त्री अधम है। हमारा पुरुष प्रधान समाज अनुसुईया माता की नारी धर्म की शिक्षाओं को देखता है, पर पुरुष धर्म के लिए वहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको ना जाने क्यों इग्नोर कर देता है। और अरण्य कांड का आरंभ किससे होता है? अरण्य कांड का आरंभ होता है, आगे भी माता कहती हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए ही चारी। ये वो वन में जो स्त्रियां रहती हैं, जहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे नगरों में है, वहाँ अपना संकट आते ही छोड़ दिया इसको, उसके साथ चली गई, खाना यहाँ नहीं मिल रहा वहाँ चली गई, तो सीता का आदर्श उपस्थित कर रही हैं। उनके लिए ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है वन में रहने वाली स्त्रियों के लिए कि अरे पति को वनवास मिला था, ये क्यों निकल आई? क्योंकि बाद में माता खुद ही कह देती हैं कि तुम्हारा नाम तो ले करके स्त्रियाँ नारी धर्म को धारण करेंगी, मैं ये तो संसार के लिए कह रही हूँ। और यहीं पर जयंत का भी प्रसंग आता है। जयंत इंद्र का पुत्र है, यथा पिता तथा पुत्र, मतलब वो भी विषयासक्त है। कोई भी स्त्री वन में देखेगा और कामातुर हो जाएगा और जाके उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो राम उसको सबक सिखाते हैं कि अब जंगल में भी ये जंगल राज नहीं चलेगा। और इस प्रकार वो जंगल को भी एक व्यवस्थित समाज देने के लिए आते हैं। अब जब अनुसुईया माता की सीख हो जाती है, जयंत का ये सबक भी हो जाता है, उसके पश्चात होता है शूर्पणखा का आगमन। जो अनुसुईया माता कह रही थी जिस प्रकार की स्त्रियों के बारे में, मैंने वो सारी चौपाइयाँ यहाँ नहीं ली हैं, आप लोग स्वयं पढ़िएगा, लंबा प्रसंग है थोड़ा। तो उन स्त्रियों से भी निकृष्ट दर्जे की शूर्पणखा वहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिन रवि मन द्रव रवहि विलोकी। रावण की बहन के रूप में उसका परिचय होता है, प्रकृति का अधिकाधिक भोग करने वाला, स्वामित्व और अहंकार से भरा हुआ जीव, वो चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, सदा दुराचार को ही प्रेरित होगा। काम के दोष केवल पुरुष को व्याप्त नहीं करते, काम वासना स्त्री पर भी अपना प्रभाव डालती है। यदि काम वासना से पीड़ित पुरुष का किसी स्त्री के साथ बलात् व्यवहार अपराध है, तो किसी स्त्री के लिए क्षम्य कैसे हो सकता है? उद्दंड को दंड मिलना ही चाहिए। ये नारी अत्याचार नहीं, ये सबक भी है और चुनौती भी है। इसके बाद शबरी आती हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मैं मतिमंद अघारी। ये शबरी स्वयं के लिए कह रही है, उसका विनम्र भाव है, एक शिष्य की भांति, एक आतिथेय की भांति। हम लोग यहाँ भोपाल की मेज़बानी कल से देख रहे हैं। जो मेज़बान होता है वो अपने आप को अधिक से अधिक विनम्र, ये थोड़ी कहता है कि हाँ कर दिया तुम्हारे लिए इंतज़ाम, देख लो ये है मेरा। मैंने तो आप लोग सब लोग किस विनम्र भाव से हम लखनऊ वाले अपनी मेहमान नवाजी पे बहुत फक्र करते हैं, पर नमन करते हैं आप लोगों की इस मेहमान नवाजी को। और शबरी के इस भाव को उसी अर्थ में लेने के लिए मैं समझ रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि आप भी इसको एक मेहमान नवाजी के रूप में देखिए, क्योंकि राम क्या कहते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं, नव महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वे तो सचर अचर में भी भेद नहीं करते, फिर स्त्री पुरुष में भेद, और उनके भक्त तुलसीदास जी नारी की निंदा करेंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक और चौपाई जो बहुत अखरती है, महावृष्टि चली फूट की आरी, जिन सुतंत्र भय बिगरहि नारी।
ये शूर्पणखा के लिए कहा जा रहा है। और स्वतंत्रता को देखिए यहाँ पर, स्वतंत्रता, शूर्पणखा स्वतंत्र स्वेच्छाचारी है, वन में विचरण कर रही है, जो पुरुष अच्छा लगता है उसको बलात् अपनी काम वासना पूर्ण करने के लिए उसके साथ संसर्ग करती है। वो स्वतंत्र होकर भी कामनाओं वासनाओं के बंधन में बंधी है, और सीता रावण की लंका में बंदी होकर भी कामनाओं से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझने की हर नारी को आवश्यकता है। एक स्वतंत्रता को प्राप्त कर नाक कटवाने का प्रतीक बन रही है, भाई बंधु परिवार कुल राष्ट्र के विनाश का कारण बन रही है, तो एक स्वतंत्रता सभी स्त्रियों को शोषण से मुक्त करवाने का कारण, अत्याचार का अंत और पूजनीय बन रही है, आदर्श का पैमाना बन रही है। एक वासना के आगे लाचार है तो एक आत्मविश्वास से भरपूर, एक अपनी ही शासित क्षेत्र में खर दूषण सहित 14,000 सैनिकों वाली सेना का संहार करवाती है, तो एक शत्रु के नगर में उसी की सेना के बीच सिर्फ एक तिनके का सहारा लेकर उसे चुनौती देती है। हम कैसे कह सकते हैं मानस में नारी निंदा है? सुंदरकांड में ही हमारी भेंट होती है त्रिजटा से। शत्रु के खेमे की होकर भी वो सीता की हितैषी है। आखिर क्यों? रावण उसके सामने भरी सभा में सीता के लिए अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ सभी रानियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। सुंदरकांड में रावण का आगमन ही सुंदरकांड की सुंदरता में पैबंद लगाता है, जब वो मंदोदरी के सम्मान को बुरी तरह आहत करता है। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। ऐसे रावण को कोई भी नारी सम्मान की दृष्टि से कैसे देख सकती है? वो तो सीता के द्वारा उस राम को जान रही है जो स्त्री पुरुष के भेद से परे है, जो शोषित को संवेदना, कल्याण और सम्मान देते हैं, उद्दंड को दंड। ऐसा पुरुष लंका निवासियों के लिए अनजाना है। जब वे सीता को आशा देती हैं कि राम आएंगे, तब इस प्रकार वे अपने मान सम्मान का भी स्वप्न देख रही हैं। यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, हो यहीं सत्य गए दिनचारी। मुझे तो तुलसीदास जी लंका निवासियों के मन में भी आत्मसम्मान का बीज बोते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कांड की एक और चौपाई है, ढोल बरारी सुनारी सगरे ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के तात्पर्य को समझने के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ 2-3 बिंदु बताऊंगी, क्योंकि इस चौपाई की जो कहते हैं ना भूमिका बन गई है ताड़का वध के समय। ताड़का का जब राम ने वध किया है और सुबाहु का वध किया है, मारीच को छोड़ दिया है, मारीच को चुनौती भेजनी है लंका में, और मारीच जाता भी है लंका में, इसको प्रचारित करता है। 2 छोटे छोटे से राजकुमार हैं, ताड़का का वध कर दिया। रावण उसको वहाँ से निष्कासित कर देता है कि मेरी बनी बनाई छवि को ये कमजोर कर रहा है, और जब उसको निकाल देता है लंका से और अपना अत्याचार और बढ़ा देता है, ताकि जो थोड़ा बहुत मारीच बिगाड़ कर रहे हैं लोग भूल ना जाए कि मैं किस प्रकार सबको दंडित कर सकता हूँ। उसका जो वहाँ पर व्यवहार है, जो आचरण है अपने पड़ोसी राजाओं के प्रति, उसकी वजह से सभी उससे डरते हैं, सभी उसे भगवान मानते हैं। और नारी नहीं, इस पर ढोल गंवार शूद्र पशु, उन नारी के साथ साथ 4 और जन हैं जो ताड़ना के अधिकारी हैं, पर ताड़ना के ये अधिकारी रावण की दृष्टि में है। रावण वेदों का ज्ञाता है तो ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। सोने की लंका है तो सर्वश्रेष्ठ वैश्य है। विश्व विजेता है तो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय। वर्णाश्रम बहुत लंबा हो जाएगा, पर वर्णाश्रम में वो अपने आप को 3 उन स्थानों पे रख लेता है जहाँ वो भोगी बन के बैठा हुआ है, और जो सेवक भाव वो भी बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे कठिन सेवक धर्म ही सबसे कठिन है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। इसलिए वो बाकी सबको अपने हिसाब से अपना सेवक मानता है और सबको प्रताड़ित करता है, दंडित करता है, ताड़ित करता है। उसी भावना से बंधा हुआ समुद्र है, और वो अपने आप को जड़ भी कहता है। ये चौपाई कहने के बाद वो कहता है ना कि अच्छा हुआ आपने मुझे सीख दी, मैं तो जड़ बुद्धि हूँ। तो जो लोग इस चौपाई को एज इट इज ले रहे हैं वो जड़ बुद्धि हैं। आप आगे पीछे के भी तो प्रसंग उसमें लगाओ, ऐसे थोड़ी ना एक चौपाई उठा ली और आपने उसे, अभी बच्ची कह रही थी कॉपी पेस्ट, तो उसको आप
उसका संदर्भ देखो कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है। अब लंका कांड में आते हैं। लंका सभी प्रकार के दोषों का गढ़ है। यहाँ स्त्रियां रावण के अहंकार के आगे विवश हैं। फिर भी मंदोदरी हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास करती है। फिर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपने सूत्र को। मंदोदरी की जितनी भी बातें हैं वो विद्या प्रेरित हैं, और रावण की जितनी भी उसको लेने की समझने की बातें हैं वो सब अविद्या प्रेरित हैं। बल्कि तुलसीदास जी जब मंदोदरी उसे बहुत समझाती हैं, अनेक चौपाइयाँ हैं, पढ़िएगा आप लोग, तो कहते हैं फूलई फरई न बेत जगत सुधा बरसई जलत मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचि सम। मानस में तो इस नारी को ब्रह्मा के समान गुरु की संज्ञा दे दी गई है। इसके पश्चात उत्तरकांड में आके मैं अपने पत्र को समाप्त करती हूँ। उत्तरकांड में बहुत चौपाइयाँ हैं, रामराज का वर्णन है, मगर मैं सिर्फ अपने उत्कर्ष को ही आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहती हूँ। मानस में नारी के अर्थ का चरमोत्कर्ष है उत्तरकांड में, जब काकभूषुंड जी लोमश ऋषि के साथ हट करते हैं और भक्ति को ही बताने का बार बार हट करते हैं। क्यों करते हैं? ज्ञान और वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं और सब प्रकार से सबल हैं। अबला अर्थात माया सहज ही जड़ और निर्बल है। दरअसल माया को ही अबला कहा गया है। बिना ब्रह्म की चेतना के माया अबला ही है। बिना चेतना माया जड़ और निर्बल है। चेतना प्राण के रूप में प्राणियों में निवास कर उन्हें चैतन्य और समर्थ बनाती है। अब हमारे सामने ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान रूपी पुरुष हैं और भक्ति रूपी नारी। भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में माया का माध्यम है। उसने योग करा दिया तो योग माया हो गई, और मोहित कर भटका दिया तो सांसारिक माया हो गई। विरले ही पुरुष हैं जो स्त्री का त्याग कर पाते हैं। ज्ञानी भी ब्रह्मज्ञानी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। भगवान की माया ही स्त्री के रूप में प्रकट होती है। इस संसार में जो भी प्रकृति रूप में प्रकट है सब माया का ही रूप है। और अब काकभूषुंड जी कहते हैं, अब मैं वेद वर्णित सत्य निष्पक्ष कथन कहता हूँ। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। कहने में स्त्री के ईर्ष्यालु स्वभाव को बताता प्रतीत होता है, परंतु प्रसंग समझने से ही इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव समझ में आता है। मानस की संपूर्णता तक आते आते बाबा तुलसीदास फिर से इस नारी के समक्ष विवश है, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में आने पर जीव कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना इस कामना को ही अपना ध्येय बना लिया जाए और उसे राम की ओर उन्मुख कर दिया जाए। और कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिन, लोभी है प्रिय जिन दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मानस में नारी निंदा कितना सच, उत्तर मिला इसका। ये जो वक्ता हैं बहुत गहन अध्ययन है इनका। पिछले सप्ताह इन्होंने हमारे रामचरित मंथन पर पूरे 1 घंटे इस विषय पर बात की, तो वो YouTube भी उपलब्ध है। तो जो पूरा विस्तार से इनका वक्तव्य सुनना चाहें, यहाँ तो हमको 20 मिनट ही समय दे सके, आप उसको जाइए, उस YouTube को देखिए, तो आपको पता लगेगा कि कितना इस विषय पर जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल जिसे बना दिया गया है उस पर कितना आते हैं। तो तीनों वक्ताओं के लिए तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सत्र का समापन करते हैं, तो इनको आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।